ओम कर्मण्यदोषोपगतस्वभावगमृच्छामि तां धर्मसमूढचेतक श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम ध्यान कैसे करना करके पिछले दिनों में अष्टांग योग का द्वारा और भगवान ने जो बैठने का तरीका बताया, उसको ध्यान को प्रैक्टिस करने का तरीका हमने सीखा है या सीखा है। आप लोग उसमें जरूर प्रैक्टिस करके देखिए, उसका फायदा उठा लिए। और आगे भगवान बताता है जैसे योग प्राप्ति के लिए हम ऐसे कम से कम 41 डेज ऐसे लगातार एक दिन भी छोड़ना नहीं। आप हो सकता है आपको ये शुरुआत में कई दिक्कतें आ सकता है, क्लेश भगवान आ सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। शारीरिक क्लेश भी हो सकता है शुरुआत में होगा। अब 3 वीक तक उसको आगे बढ़ा देगा तो जरूर आपको इस शक्ति को हासिल कर सकते हैं, मन को शांति बना सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। डेली का प्रैक्टिस जरूरी है। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना, भगवान ने ऐसे बताया हुआ है। और इसी करने के लिए क्लेशो अधिकतर शाम व्यक्ता सचेतसा व्यक्ता की गदर दुखम देह व्याप्यते, ये भी भगवान आगे जाकर के भक्ति योग पे बताता है। शरीर क्लेश तक भी हमें हो सकता है, इसको सोचिए। अच्छा हम हासिल कर रहे अच्छा स्वभाव या अच्छा शक्ति को, हम ईश्वर शक्ति को हासिल करने में बहुत कुछ हमें क्लेश को उठाना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। उसमें शरीर संबंधी क्लेश भी हमें आ सकता है, लेकिन उसमें पीछे छोड़ना ये लक्ष्य को अब दृढ़ निश्चय लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लक्ष्य रखा है, उसको कर्मयोग में बदल करके हम जरूर करना ही करना है। तो लक्ष्य आप स्थिर बना दिया, लक्ष्य को प्राप्ति कर दिया, तो अपने आप प्राप्ति करने के लिए रास्ता भगवान दिखाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। आप एक कदम भगवान को ऊपर रखने का, लेकिन भगवान को और रखने का निश्चय कर दिया तो आपको हाथ पकड़ के भगवान आपको ले जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति, भगवान ये स्पष्ट रूप से हमें रास्ता दिखाया है। इसलिए भगवान कहते हैं नात्यस्नत्सु योगो अस्ति नहीं चैकांत मनस्नदे ना जाति स्वप्नशील से जागृतो नहीं अर्जुना। हे अर्जुन, इसमें ये योग के लिए, ये योग प्रैक्टिस के लिए जाता है तो हम आहार विहार में बिल्कुल श्रद्धा रखना है। इसमें कोई सात्विक आहार का हम जरूर रोज सात्विक आहार करना चाहिए, और कोई भी ज्यादा आहार नहीं लेना है, कभी खाली पेट में नहीं बैठना है। और जो सोने का टेंडेंसी है, ज्यादा सोना नहीं ना, बिगर सो करके भी ध्यान में नहीं बैठना। भूख लगे तो थोड़ा बहुत खाना खाओ, लेकिन ज्यादा खाना नहीं खाना। खाली पेट में जब भी जाकर के ध्यान में नहीं बैठना है। और आपको नींद आ जाता है, जाकर के सो जाओ, उसके बाद नींद खत्म हो जाता है। ज्यादा सोना नहीं, या नींद छोड़ करके या अपना नींद रेस्ट को विश्राम करना ही जरूरी है। वो अमित टाइम पर असमय में कभी विश्राम नहीं करना है। आपको नींद आ जाते सो जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं सोना है। सोते बिना ध्यान में नहीं जाना है। तो युक्त आहार विहार से युक्त तेजस्सु कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवति दुःखः। इसमें भगवान स्पष्ट रूप से कहता है, जो अपना स्वभाव के अनुसार आहार विहार में, हमारा चाल चलन में, हमारा डेली का जो रूटीन जो होता है, उसको किसी के साथ में ज्यादा अटैचमेंट, ममता, बंधन नहीं बनाना है। जो कुछ भी करना है, हम काम काज करते हैं तो भी उसमें ज्यादा शरीर को मेहनत नहीं करना है। विश्राम करने का टाइम विश्राम करना है, सोने का टाइम में सोना है। आहार विहार कब जो करते हैं वो उसी टाइम में अपना तसली का, अपना स्वभाव के अनुसार जो अपना पसंद का खाना जो भी है वो आप खा सकता है। उसमें भगवान कभी कोई रुकावट नहीं डालता है। लेकिन कोई भी चीज ऑडिट नहीं होना है। ममताबंध अटैचमेंट किसी में भी ज्यादा होने से हमारा ही खतरा बन जाता है। इसलिए
ये जो ध्यान योग का प्रैक्टिस करता है, सात्विक आहार का प्रिय, हम लोग सोचते हैं, ब्राह्मण लोग या जो भी है सोचते हैं सस्याहार, भक्त बनने पर सात्विक आहार बोलने से सस्याहार कहते हैं। सस्य वेजिटेबल्स केवल सात्विक आहार माना जाता है, लेकिन सात्विक आहार का आहार विहार के बारे में हम 17वें अध्याय में 17वां अध्याय में भगवान विषय विवरण देते हैं। एक्चुअली सात्विक आहार बोलने से भगवान को पूजा का के लिए हम लोग को क्या प्रसाद चढ़ाता है वही सात्विक आहार माना जाता है। वही आहार आप लेकर के अपना स्वादिष्ट के लिए आप मसाला डाल करके खाएगा तो रजोगुण का फर्क पड़ जाता है उसमें। और वही खाना भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए पकाया हुआ खाना 3 घंटा 2.5 घंटा या 3 घंटे के बाद खाएगा तो उसमें तमोगुण प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सात्विक आहार बोलने से केवल सस्याहार कोई सात्विक आहार नहीं मानना है। तो मांसाहार तो तमोगुण का ही गुणांग प्रकट होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो हम आहार विहार में श्रद्धा रखना है और अमित खाना नहीं खाना है और भूख रख करके या भूख के साथ में ध्यान में नहीं बैठना, क्योंकि हमारा एकाग्र, अगर आपको भूख लगते हुए आप ध्यान में बैठेगा तो हमारा पेट आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको एकाग्रता नहीं मिल सकेगा। अमित ज़्यादा खाना खाने से भी आपको ध्यान में एकाग्रता नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं हमारा जीने का तरीका या ध्यान में बैठने का तरीका, जो भी आहार विहार में भी श्रद्धा रखना है। और कभी ध्यान में बैठने के लिए बोलता तो सो जाता है कई आदमी, ये सोना भी नहीं है। इसी के लिए ध्यान सोने का टाइम में सोना है, जो अमित के तौर पर ज़्यादा सोना नहीं। नींद आ जाता है जाके सो जाओ, उसके बाद ही ध्यान में बैठना है। ज़्यादा खाना खाने वाला भी और ज़्यादा सोते रहने वाला भी और अमित शरीर को पीड़न दे करके काम करने वाला को भी इसी योग को प्राप्ति नहीं होगा करके भगवान स्पष्ट रूप से इसी श्लोक में बताता है। नात्यस्नस् योगो अस्ति न चैकांत मनस्नता न चादि स्वप्नशील सजाकृतो नैवार्जुन। हे अर्जुन, जो अमित भक्षण खाना खाने वाला, जो खाना या व्रत रखने वाला, फास्टिंग रखने वाला, जो अमित रूप से फास्टिंग रखने वाला और ज़्यादा खाना खाने वाला भी और अमित अधिक सोने वाला भी या नींद को छोड़ने वाला भी इसी योगा अनुभूति को प्राप्त योग नहीं बनेगा। उसके लिए क्या प्राप्ति होगा दोनों बताते हैं भगवान, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों हमें बता देते हैं। किसको योग प्राप्ति होगा, उसका अनुभूति मिलेगा। युक्त आहार विहार से युक्त तेजस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवति दुःखः। तो आहार विहार में और एंटरटेनमेंट में, विनोद में जो भी मितत्व पालन करता है, ममता बंध नहीं है, और जो अपना तरीके से उसको पालन करता है, जो ज्यादा कर्म योग में भी शरीर को ज्यादा पीड़न दे करके काम करने वाला नहीं होना चाहिए, जबकि अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से करना चाहिए। और खाने का और सोने का हर एक हमारा हरकत में निष्ठा रखते हो, उसी साधकन को ये ध्यान योग दुख नाशक बनेगा। हम पूरा जिंदगी में ऐसे दुखी हो जाते हैं, अगर इसका बीच में कहीं हमें सुख मिल जाता तो भी वो खत्म होकर के दो दुख का बीच में सुख बैठा है। हम दुख के पीछे भगवान को ही पीछे भागते रहने का एक ही लक्ष्य है, हमें दुख नाशक बनाए, हमारा दुखों को पार करो करके प्रार्थना करते रहते हैं। कितना आसान तरीका भगवान ने बताया। हमारे अंदर जो विराजित भगवान का सानिध्य हम खुद लेकर के उसको संरक्षण करके उसको हमारा बंधन से मुक्त होकर के हमारा सोच विचार में, हमारा चाल चलन में वही शक्ति को प्रवर्तित करने का मौका उनको दे दो, तो हम दुख का नाशक बन जाएगा। उसके लिए हम कृत्यनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय, त्याग मन को त्याग मनस्थिति बना करके भगवान ने जो कुछ भी इसमें योग का तरीका, योगारूढ़ का तरीका बताया,
उसी को अपना युक्ति का सहज बनो बोलता है। उसमें कोई रुकावट नहीं है, आपको कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन कुछ भी करते हैं तो उसमें किसी में आमिद तौर पर नहीं करना, उसमें एडिशन नहीं लाना है। वही खास बात है। हमें को एक ही बात हमें मालूम पड़ा है, हम जो कुछ भी करता है उसके पीछे भागदौड़ करते करते उसको हमारे वासना का रूप में, हमारा स्वभाव में बदल जाता है, एडिशन बन जाता है। खाना खाने में होने दो, चाय पीने में होने दो, या सिगरेट पीने में होने दो, दारू पीने में होने दो, मांसाहार करने में दो, या नींद में होने दो, एंटरटेनमेंट हो, लिमिट से ज़्यादा हम उसके बाकी विषयों के बीच में जा कर के फंस जाता है। इसी को माया कहते थे। और माया से मुक्त होना तो यही माया में हम बंधित हो रहे, इसलिए हमारा जिंदगी दुख शोक माया हो जाता है। रोगों को पीड़ से हर किसी को भी पूछो, अब रास्ता में निकले तो हमारा दोस्तों को या जान पहचान का आदमी को दुखने से हाँ ठीक है पूछने से ठीक है, हंस के हुए पाएगा। अब तुम्हारा थोड़ा सा डिटेल में पूछेगा तो पड़ेगा, उसका जितना भी दुख होगा कहानी शुरू हो जाएगा। कोई शांति समाधान से जिंदगी बीतता नहीं है। किसी को भी जाओ को कितना भी संपत्ति आने नहीं तो सब कुछ है, फिर भी रोते हुए परिभ्रम से भाग दौड़ करते रहता है। इसका कारण क्या है? अपना आहार विहार में, अपना चाल चलन में भगवान ने जो कुछ बताया उसी हिसाब से हमारा जिंदगी को आसानी से हम आगे ले जा सकता है, दुख नाशक बना सकता है। इसलिए भगवान ने बताया ना सोची तुम्हार खसी। हमें को भी दुखी, कभी भी जिंदगी में दुखी है न हो, दुखी होकर के भागदौड़ करने के लिए हमें सृष्टि नहीं किया है भगवान ने। हमने भगवान का ही शक्ति को हमारे ही अंदर रख करके, भगवान खुद अंतर्यामी बन के हमारा शरीर के अंदर बैठा है, लेकिन हमको उसी को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित करने नहीं देता है। हमारा स्वभाव, हमारा कल्चर की वजह से उनको बंधित करके बंधन में जैसे जेल में डाल के रखा है, भगवान को ठीक तरह से प्रवर्तित का अपना शक्ति को प्रयोग करने का मौका ही नहीं देता है। फिर दुखी होकर भाग दौड़ करते रहता है। इसलिए भगवान को ठीक तरह से प्रवर्तित करना तो हमारा अमित एक्शन से जो है, जो कुछ भी हम ज्यादा समझ कर, अच्छा समझ कर भाग दौड़ करना, या इष्ट भोग मिल जाता है तो ज्यादा खाना, हमारा पसंद का खाना मिल गया तो हम हमारा पेट भी, हमारा शरीर भी देख के बिना ऐसे खाएगा। दूसरे के लिए है कि नहीं वो भी नहीं सोचेगा। अभी हर एक घर में आप लोग सोचने से पता चलेगा, सभी को पसंद का वाला कोई भी सब्जी या खाना बना के रखो, जो बनाने वाले को नहीं मिलेगा खाने का। माताजी होगा या बीवी बच्चा होगा तो वो पानी पीकर सो जाएगा, क्योंकि जो खाना डाइनिंग टेबल में मिल जाता तो सभी को अपना अपना पेट का बारे में सोचे। वो दूसरे को, जो बनाने वाले को, सभी को खाने के लिए है कि नहीं वो सोच विचार नहीं करता है, वो पूरा खत्म कर देगा। तो खाना बनाने वाले को पानी पीकर सोना पड़ेगा। ये हर एक घर में हो रहे हैं। आप लोग सोचो क्यों हो रहा है ऐसे? वो किसी को बता भी नहीं सकता। अपना त्याग मनस्थिति से वो किचन में जाकर के सभी के लिए खाना बना के वो माता जी पानी पी करके खाई घर में सो जाता है। आप लोगों को भी ऐसे अनुभव हुआ? क्यों ऐसे होता है? कैसे हमारा परिवार को संरक्षण कैसे होगा, ये सोच विचार करने का है। तो गीता पढ़ने के बाद ही मैं ये सब कुछ महसूस करता हूँ। इसलिए स्पष्ट रूप से भगवान आप सस्याहार करो या मांसाहार करो, इसमें कोई कहता नहीं, लेकिन जो कुछ भी करता है अमित रूप से नहीं लेना। युक्त आहार विहार से युक्त तेजस्सु कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगी भवति दुःखः। इसमें कोई आपको रुकावट नहीं है, कोई आपको नियंत्रित नहीं करता भगवान। लेकिन अच्छा करो या बुरा करो अमित रूप से नहीं करना, क्योंकि हमारा ही अंतर बैठा हुआ शक्ति भगवान है। वो भगवान को तसल्ली से अपना काम करने दो। हम अपना कल्चर के वजह से उनको बंधन में डाल के रखा है।
उनको ठीक तरह से प्रवर्तन करने का मौका ही नहीं मिलता। हमारा शरीर का देखभाल भी हम करने लायक नहीं किए, देखभाल भी नहीं करते नहीं किए ठीक से, इसलिए हम परेशान में हो जाता है, हम दुखी हो जाता है। इसलिए ये योग प्राप्ति जो करेगा, भगवान ने जो तरीका बताया है, उसी का अभ्यास करने वाले को कभी दुख शोकमय प्रद जिंदगी बीतना नहीं पड़ेगा। आसानी से जिंदगी बीत कर हम वो कभी दवाई का पीछे नहीं पड़ना है, कोई हॉस्पिटल का पीछे हम भाग कर दौड़ करने का जरूरत नहीं। हम आसानी से शरीर छोड़ करके, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम कब शरीर छोड़ कर गया। हम खुद डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तो ईश्वर तो बोलता है आसानी का जिंदगी जीतना, ये हो सकता है। इसके लिए इस श्लोक को, 17वां श्लोक को हमेशा याद रखना। युक्त आहार विहार से युक्त तेजस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम दुख नाश के लिए भगवान का पीछे भागता है, को दुख नाश करने के लिए भगवान ने जो तरीका बताया है उसको करना ही करना है, नहीं तो आपका दुख नाशक नहीं बनेगा। भगवान को जितना भी प्रार्थना करो, पूजा पाठ करो, हम जो करना है वो नहीं करेगा तो हम योग प्राप्ति कैसे होगा, दुख नाशक कैसे होगा। भगवान खुद आकर के आपका दुख मिटेगा, आपने खुद बना कर रखा है। तो यथा विनयतम चित्तम आत्मन्येव प्रतिष्ठिते निष्प्रगः सर्वकामेप्युच्यते सदा। जैसे इसी युक्त आहार विहार से, इसी तरीके से हम जिंदगी देना दुख नाशक बन जाएगा। जब आपको इसी शक्ति को हासिल करके आप दुख नाशक जिंदगी आसानी से जीना शुरू कर देगा, तब आपका मन आपका ही नियंत्रण में हो जाएगा, सर्व बंधनों से आप मुक्ति पाएगा और आपका पूरा सोच विचार दृष्टि आत्मबोध के अनुसार ही होगा। आत्मबोध, आत्म संरक्षण हो जाएगा और आत्मा शक्ति का द्वारा ही आश्रय होकर के आपका सोच विचार, चाल चलन, काम, कर्तव्य जो भी काम करता है, जहां भी आपका करता है, उसमें यही शक्ति को इफेक्ट हो जाएगा। तो उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। जब आप इसी शक्ति को हासिल करके, हमारा ही शरीर के अंदर जो कुछ भी शक्ति भगवान ने दिया उसको योजित करना ही योग कहते हैं। उसको मिलन करना, मिला करके उसी शक्ति को पूर्ण रूप से हम उसको प्रयोग करने से आपको दुख का नाशक हो जाएगा। वही अवस्था में जब पहुंचेगा आप योगारूढ़ कहा जाता है या ब्रह्मनिष्ठ योगी कहा जाता है। यदा दीपो निमास्तते नैकदे सोमदा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जैसे कि योगारूढ़ बन जाता है, जैसे बिना हवा जो स्वस्थ रूप से स्टेबिलिटी से एक दीप जलता है, जब हम हवा चलता है वो दीप ऐसे ही इधर उधर चंचल हो जाता है। लेकिन जब हम हवा नहीं है, उधर एक दीप अचंचल और करके जलता है, वैसे आपका मन बन जाते हैं। बन जाने से इसी को ध्यान करते के योगी कहते हैं। इसी स्थिति को हम प्राप्त करना है। मतलब जो हवा नहीं चलता है उसी जगह में जलने वाला दीप कैसे अचंचल और करके चल रहता है, वैसे आध्यात्मिक ध्यान शीलन से, अभ्यास से आपका अपना स्वाधीन में अपना मन हो जाएगा। उसी को योगी कहा जाता है। हमारा भगवान ने जो कुछ भी दिया वह शक्ति को हम योजित करते, योग करके, मतलब उसको ज्वाइन कर करके उसका शक्ति को पूर्ण रूप से आत्मा स्वाधीन का वजह से हम उसको हमारा सोच विचार में, चाल चलन में, हमारा हर एक हरकत में उसी प्रभाव को यूटिलाइज करने लायक हम बन जाता है, तभी उसी को योगी कहा जाता है। जैसे एक अचंचल दीप जलते रहता है, वो वैसे ही
हमारा अचंचल मन जब बनेगा, उसी में बुद्धि का स्टेबिलिटी होगा, उसी को चित्त शक्ति को, आत्मा शक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो आत्मा शक्ति को बंधन से मुक्त करने का तरीका इसी योग में होता है। इसी अध्याय में भगवान कथाचित अभी जो कुछ भी बताया उसको ठीक तरह से सोच विचार करके हमें क्या यथार्थ योगी बनने पर हमारा शरीर का द्वारा क्या क्या शक्ति हमारा अनुभव में हो जाएगा, क्या शक्ति हमारा ये योगासन का ध्यान मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से हमें मिलेगा करके योग सिद्धि क्या है ये हमें भगवान आगे बताएगा। वो 4 श्लोक में विस्तार करता है, उसके बारे में अगले दिन हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।